Bismillahirrahmanirrahim. Now our topic is crystal systems and Bravais lattices, जिसमें हम यूनिट सेल्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जितने अभी हम सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ के आए हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसी तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्रीज़, तो सिमेट्री की बुनियाद पर हमारे पास टोटल क्रिस्टल्स की फॉर्म 230 हैं और इन्हीं सिमेट्री की बुनियाद पर इन तमाम क्रिस्टल्स की सूरतों को, इन तमाम क्रिस्टल्स की फॉर्म को 32 सिमेट्री क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, जिनको कि हम पॉइंट ग्रुप्स कहते हैं। और इन्हीं 32 पॉइंट्स ग्रुप्स इनके जो बनाए हैं और उसमें से 14 ब्रेविस लैटिसेस बनाए हैं, जिनको के यूनिट सेल की सूरत में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स या 7 यूनिट सेल में डिवाइड कर दिया गया है। इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम्स कहते हैं। तो हमारे पास हम देखेंगे आगे कि हमारे पास कितने क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। टोटल 32 पॉइंट ग्रुप्स और 14 ब्रेविस लैटिसेस, और जिसमें से हमारे पास 7 यूनिट सेल्स आते हैं, जिनको हम बारी बारी कंसाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। जी बच्चे, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट हमारे पास क्या है मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी। वो शॉर्टकट हमारे पास है, हम उस शॉर्टकट को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, वो शॉर्टकट हमारे पास क्या है? वो शॉर्टकट हमारे पास है, इसको हम कहेंगे क्यूबिक कट और दी मोट्रिक। ठीक है, हमारे पास ये शॉर्टकट क्या हुआ? कट और दी मोट्रिक। ठीक है, ये कट और दी मोट्रिक में हमारे पास ये जो मौजूद है, क्या हम इसको कहेंगे? क्यूबिक। ये हमारे पास मौजूद है टेट्रागोनल होगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है? और ये क्या है? ऑर्थो रोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के पास हमारे पास है ट्राइगोनल। ये ट्राइगोनल को और भी हम क्या कह सकते हैं? रोम्बोहेड्रल। दो नाम है इसके। ठीक बेटा, फिर ये है हमारे पास हेक्सागोनल। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोक्लिनिक, और ये लास्ट हमारे पास है ट्राई क्लिनिक। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यूनिट सेल्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या मौजूद है? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनको मैंने ब्रीफ आपके लिए ट्रिक के तौर पे यहाँ पर मैंने समराइज़ कर दिया है, और हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेटा इसमें मौजूद है, ठीक है, 7 है हमारे पास। टी वाले हम कह सकते हैं 3 हम याद कर लेंगे। टी वाले हमारे पास 3 हैं। एक तो हो गया हमारे पास टेट्रागोनल, ठीक है, ये याद रख लेंगे। टी से टेट्रागोनल है कट, और ट्राइगोनल के साथ रोबोहेड्रल है, और हमारे पास ट्राई क्लिनिक तो सबसे अलहदा ही है, ये मोनोक्लिनिक के साथ आखिरी क्रिस्टल की टाइप है। ठीक है, तो टेट्रागोनल पहले आएगा, फिर ट्राइगोनल, और फिर ट्राई क्लिनिक आएगा। सो इन टीज़ के दरमियान में कंफ्यूज आपने नहीं होना है। ठीक है बेटा, फिर इन क्रिस्टल्स की टाइप्स को याद करने का बहुत आसान तरीका है हमारे पास। वो हमारे पास आसान तरीका क्या है? वो ट्रिक क्या है हमारे पास? ये बड़ी आसान एफएससी के जो है वो एफएससी के बच्चों को भी बताई जाती है। अब हमारे पास ये जो 7 क्रिस्टल की टाइप्स हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इसमें बेटा बड़ी आसान है। इसमें हम एज
एज लेंथ हमने याद रखनी है जो कि ए, बी या सी होती है, जो कि किसी भी क्रिस्टल के ऊपर कट करती है उसको इंटरसेप्ट के तौर पे, और फिर इनके लेंथ के आपस में ए और बी के दरमियान में एंगल अल्फ़ा, बी और सी के दरमियान में एंगल बीटा, और सी और ए के दरमियान में एंगल गैमा कहलाते हैं। इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं इनके। तो हमने इनको किस तरह से याद रखना है? एज लेंथ पहले तो हमने सारों की ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि पहले वाले में दोनों बराबर होंगी क्यूबिक में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? एक कट कर देंगे। नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक में दोनों कट कर देंगे। फिर हमारे पास ट्राइगोनल में या रोम्बोहेड्रल में फिर से क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, पहले वाले के बराबर। नेक्स्ट हेक्सागोनल में क्या करेंगे? एक कट कर देंगे। मोनोक्लिनिक में दोनों कट कर देंगे। और ट्राइक्लिनिक में, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि कोई पेशेंट है हमारे पास, सपोज उसको कट लग गया है, ठीक है, उसको फिर मुख्तलिफ स्टेप से लेकर जब ये ट्राई क्लिनिक में जाता है, तीन क्लिनिक में घूमता है, तो उसकी जो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये इसकी पूरी की पूरी हालत ख़राब होगी, इसमें ये सारे कट होंगे, ठीक है, मोनोक्लिनिक की तरह। अगर हम फिर एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल्स को याद करने के लिए भी बेटा बड़ी आसान तरीका है, आसान ट्रिक है। अल्फ़ा बीटा गैमा बराबर होंगे 90 में, पहले 3 में बराबर होंगे 90 के, ठीक है। फिर हमारे पास जो मौजूद है ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, उसमें अल्फ़ा बीटा गैमा बराबर नहीं होंगे, तीनों एंगल्स 90 के बराबर नहीं होंगे। हेक्सागोनल में देखेंगे अल्फ़ा बीटा तो बराबर होगा 90 के, लेकिन इसमें आपको हेक्सागोनल ही याद रखना है कि अल्फ़ा बीटा बराबर होंगे 90 के और गैमा बराबर होगा 120 के, तभी हमारे पास ये हेक्सागोनल की शेप बनेगी। और फिर मोनोक्लिनिक में हम क्या करेंगे? मोनोक्लिनिक में ये जो हमारे पास गैमा है इसको हम अल्फ़ा के साथ ले आएंगे। अल्फ़ा और गैमा तो बराबर होंगे मोनोक्लिनिक में 90 के, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। गैमा को हम अल्फ़ा के साथ ले आएंगे मोनोक्लिनिक में, अल्फ़ा और गैमा बराबर होंगे 90 के, और बीटा लेकिन बराबर नहीं होगा, ठीक है, बीटा बराबर नहीं होगा 90 की, इज़ नॉट इक्वल टू 90। और एंड में लास्ट वाला अल्फ़ा बीटा गैमा इज़ इक्वल टू 90, तो ये सारे कट हो जाएंगे। अल्फ़ा बीटा गैमा ट्राइक्लिनिक में कोई भी बराबर नहीं होता 90 के, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट सी ट्रिक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये हमारे पास बड़ा अच्छा सा तरीका है इसको याद रख लेने का। एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूँ, पहले में हमारे पास अल्फ़ा ए बी सी बराबर, दूसरे में एक कट हो जाएगा, तीसरे में दोनों कट हो जाएंगे, दोनों बराबर नहीं होंगी लेंथ, अगले में तीनों बराबर हो जाएंगी, फिर एक कट कर देंगे, फिर 2 कट कर देंगे। ट्राइक्लिनिक में उसकी सारी ही हड्डियाँ टूट जाएंगी, सारी ही इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएंगी। पहले 3 एंगल्स बराबर होंगे 90 के, फिर अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों बराबर नहीं होंगे 90 के, फिर अल्फ़ा बीटा बराबर होगा 90 के और गैमा 120 के। मोनोक्लिनिक में गैमा अल्फ़ा के साथ आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू गैमा 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं है। और ट्राइक्लिनिक में अल्फ़ा बीटा गैमा इनमें से कोई भी 90 के बराबर नहीं है।